फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग ने ये लेसन पहले स्टार्ट कर लिया है। उसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका, मतलब ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका। प्लानिंग क्या होता है ये सब हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुका, मतलब ब्रीफ में नहीं किया। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रीफ में देखने वाले प्लानिंग क्या है, और फिर आगे का हम लोग बाद में, मतलब आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग जो भी है ना आगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको प्लानिंग बताऊँगा और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग का ये लेसन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ओसीएम क्लास 12। तो प्लानिंग क्या होता है, आपको मालूम ही रहेगा। प्लानिंग क्या होता है कि प्लान करना, अपना कुछ कुछ गोल अचीव करना है तो उसके लिए प्लान करना, क्या प्लान करना है, कैसे करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। तो ये क्या कहता है कि प्लानिंग जो है वो बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, और जो भी मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसका स्टार्टिंग आता है प्लानिंग से स्टार्ट होता है। अगर अपने को कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए प्लान करना पड़ेगा ऐसा। इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। मतलब ये बोल रहा है कि हम लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि क्या चीज़ कैसे होगी, क्या होगी, कैसे होगी। मतलब हम लोग पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं क्या कैसे होना चाहिए। प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रिलेशनल डिसीजन मेकिंग। इट इज़ फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब ये क्या कहता है, हम लोग को पहले सब कुछ सोच के रखना है कैसे करना है, डिसीजन लेना है, पहले डिसीजन लेना है, ऐसा ऐसा होगा तो क्या करना है, ऐसा सबसे पहले से डिसीजन लेना है। अपने ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मतलब काम क्या क्या करना है, ये सब पहले से हम लोग को मतलब समझ के रखने का। डिज़ाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज़ द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग ने कोई प्लान किया, कुछ प्लान किया, सपोज करो हम लोग ने एग्ज़ाम में 98% लाने का प्लान किया। 98% लाने का प्लान है तो हम लोग का वो गोल है, प्लान नहीं है। वो परसेंट लाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्लानिंग वही होता है कि हम लोग को प्रोसेस, मतलब वो जो 98% है उसको लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो अभी डेफिनेशन आपको जो इजी लगता है वो याद करो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको यही याद करो ऐसा। तो मैं आपको मतलब बोलूँगा कि जेम्स टर्नर का करो, क्योंकि वो थोड़ा छोटा भी दिख रहा है, आपको याद भी हो जाएगा। और डेफिनेशन कहीं भी छोड़ना मत, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। डेफिनेशन आते हैं और डेफिनेशन के मार्क्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 1 मार्क रहता है। तो क्या है, जेम्स टर्नर क्या कहते हैं, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सूटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। मतलब जैसा कि मैंने बोला, प्लानिंग जो है ना, अपने को एम सेट के उसको कैसे अपने को हासिल करना है वो बोल रही है। मतलब जेम्स टर्नर ये बोल रहा है कि हम लोग को गोल को कैसे हासिल करना है, अचीव कैसे करना है सर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मैं एकदम छोटे में बताऊंगा, एकदम ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, मतलब एक एक लाइन एक एक वर्ड तक नहीं बोलूँगा। जैसा मैं पहले वीडियो में करता था कि एक टॉपिक बोलता था उसका पूरा एक्सप्लेन करता, ऐसा नहीं, एकदम छोटे में बताऊंगा। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ये आया भी आंसर तो शायद से 4 से 8 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए तो नहीं आएगा, शायद से 4 मार्क के लिए। अभी 8 मार्क के लिए आ भी सकते हैं, तो 8 मार्क के लिए आप थोड़ा मतलब थोड़ा बड़ा करके लिखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को क्वेश्चन, तो आप थोड़ा बड़ा करके लिखो, चलेगा। तो इसमें सबसे पहला वाला हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग को क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद करता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 98% लाना है, तो हम लोग का वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि हम लोग को 98% लाना है। तो इसका मतलब ये होता है, अभी आप थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हो, जैसे कि प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, या फिर कुछ और भी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ लिख सकते हो, आपके हिसाब से लिखो। क्योंकि अगर सेम टू सेम लिखोगे तो सब सेम ही हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट 90, सपोज करो एक क्लास में 99 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, और 99 लोगों ने एक जैसा लिखा हुआ है, आपने सिर्फ अपने अकेले ने अलग लिखा है, तो ऐसा लगेगा हाँ इसने अलग लिखा है तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। आप खुद से क्वेश्चन आंसर बताओ, नहीं आते तो मेरे को बताओ, नीचे कमेंट करो ये सही है कि नहीं ऐसा। अभी जैसा कि मैं बताया, हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अब हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव जैसे मतलब कि आपको समझ में आता है कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करना, हाँ ये ऑब्जेक्टिव है, 98 लाना है, मतलब लाना है, तो क्या कैसे करना पड़ेगा ऐसा। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने में मदद करता है, सेट करने में मदद करता है। और फिर आता है सेकंड, प्रोवाइड पैथ ऑफ एक्शन। मतलब रास्ता दिखाता है कि कैसे कैसे फॉलो करना है, क्या करना है अपने को। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम विथ राइट वे। जैसा कि मैंने बताया, सही चीज़ सही वक्त पे और सही तरह से करना ऐसा। और फिर आता है प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब आपको मालूम रहेगा, अभी कोई एम्प्लॉय है, उसको बता दिया ऐसे ऐसे प्लान करना है, तो डेली ये काम करना है ऐसा, तो क्या हम लोग का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। जैसे कि अभी सपोज करो 98% का एग्जाम्पल, तो 98% अपने गोल सेट किया, तो 98% के लिए आप कैसे प्लान करोगे, क्या क्या करोगे, मतलब परफॉर्मेंस आपके हिसाब से बनाओगे। तो परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ करना है,
अभी सपोज़ करो आपको 98% लाना है, 10 महीने बाकी है। अभी 10 महीने से सपोज़ करो 2 महीने में छोड़ देता हूँ, 2 महीने मतलब ऐसे टाइम पास वगैरह निकल गया, ऐसा कुछ भी हो गया, तो 2 महीने मैंने ऐसे सोच दिया कि साइड में रखता हूँ। हो सकता है अगर वो काम आ जाए तो उसका रिवीजन कर सकता हूँ, लेकिन वो साइड में रखता हूँ ऐसे समझ के। तो अभी सोचने का 8 महीने, तो 8 महीने कैसे करूँगा? 8 महीने में अभी मेरे को मतलब क्या है, पहले परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए मैं पहले करूँगा कि पहले 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर 2 घंटा, ऐसा मतलब टाइम बढ़ा दूँगा। परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए टाइम बढ़ा दूँगा। मतलब इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखने का है। तो अभी प्लानिंग किया, अभी एम्प्लॉयज़ को बता दिया ये प्लान है, हम लोग को ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उसको हर रोज़ का काम दे दिया है। तो क्या है, डिवाइड हो जाएगा एकदम, जो भी काम है ना एकदम परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, और हर रोज़ का काम हर रोज़ ही होगा, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है, मैनेजर की भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उसको पूरा मतलब लोड उसके हर सर पे नहीं रहता है। ये अब उसने बता दिया कि ये काम है, तो वो सब लोग को चेक करेगा कि हाँ ये काम कर रहे हैं कि नहीं, और जो भी उसका काम है तो वो भी काम करेगा। तो उससे क्या परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, मैनेजर की भी बढ़ेगी, सबकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो इसके बाद आता है मिनिमाइज़ द रिस्क। अभी मतलब रिस्क, मिनिमाइज़ द रिस्क मतलब सबको समझ में आता है कि प्लानिंग करने से अपना जो भी रिस्क है वो कम हो जाता है। लेस रिस्क शो द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। अभी जैसा कि मैंने बताया कि 10 महीने आपको पढ़ाई करना है, और फिर 10 महीने में से आपने 2 महीने निकाल दिए, तो मतलब जो भी 2 महीने हैं आपने पहले कंफर्म करके रख दिए कि 2 महीने मेरे वेस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब मिनिमाइज़ कर दिया रिस्क को। हाँ वो 2 महीने में नहीं पढ़ूंगा चलेगा, मतलब 2 महीने बीच बीच में, 2 महीने कंटिन्यू नहीं, 2 महीने बीच बीच में छोड़ के, तो वो रिस्क मिनिमाइज़ हो गया। आपने सेट कर लिया 8 महीने में पढ़ना है, तो आपने सोच लिया 8 महीने में पढ़ना है, मतलब रिस्क कम हो गया, 8 महीने में मैं पढ़ लूँगा ऐसा। फिर आज में टाइम मिल गया तो ठीक है, कोई वांधा नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हो, मतलब खाली रिस्क कम कर देते हैं। और फिर आता है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो भी रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करना, जितनी भी एक्टिविटी है उसको सब एक्टिविटीज़ में रिसोर्सेज को यूज़ करना है ऐसा। और फिर आता है 6 हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अभी आपको 98% लाना है, तो आपके हिसाब से आप सेट करोगे कि कैसे पढ़ना है, महीने में कितना पढ़ना है ऐसा। तो ऐसे अल्टरनेटिव रहते हैं, जैसे अभी आपके हिसाब से देखोगे तो ऐसा रहेगा कि आप दिन में 1 घंटा या 3 घंटा पढ़ सकते हो। 3 घंटा सपोज करते हैं, 3 घंटा पढ़ सकते हो, तो 3 घंटा पढ़ोगे, 3 घंटा हर रोज़ पढ़ोगे, तो आप मतलब अल्टरनेटिव सोच रहे हो। अभी 3 घंटा है, मैं अभी 3 घंटा नहीं पढ़ सकता, तो फिर बीच बीच में ब्रेक रखना है, तो 1 घंटा का ब्रेक रखना, मतलब 1 घंटा पढ़ेगी फिर 1 घंटा ब्रेक, ऐसा करके पढ़ना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब अल्टरनेटिव बहुत सारे, उसके हिसाब से अपने को चूज़ करना है। उसमें हो सकता है नेगेटिव भी हो। अभी आपने कभी हो सकता है कि 1 घंटे का ब्रेक तो ले लिया, फिर आलस आ गया कि 1 घंटे बाद नहीं पढ़ता हुआ ऐसा। तो मतलब ऐसा देखने का, पॉजिटिव साइड देखने का कि पॉजिटिव मतलब एकदम अच्छा वाला कैसा है। अब मैं जैसा कि एग्जांपल बताया कि बहुत सारे अल्टरनेटिव है, 3 घंटे एक साथ पढ़ लोगे, तो इसमें पॉजिटिविटी क्या है कि आप 3 घंटे में एक साथ कंप्लीट कर लोगे। लेकिन हो सकता है कुछ याद भी ना हो सकता है ना कि कुछ याद ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपको अच्छे से याद होता हो, तो 3 घंटा करके पढ़ो, या फिर पूरा दिन पढ़ता कोई नहीं है, इतना याद रखो, पूरा दिन कोई नहीं पढ़ता। डिसीजन मेकिंग कैसे है, अभी जैसे कि बहुत सारे अल्टरनेटिव है आपके पास, तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि मेरे को 8 महीने में कंप्लीट करना है, तो कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है। अभी 8 महीने में कंप्लीट करना है, तो हो सकता है आप 5 घंटा पढ़ो दिन का, तो वो बेस्ट अल्टरनेटिव आपके लिए। और फिर इसके बाद आता है 7th, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये क्या है, फाइंड वर्क इज़ प्रॉपरली हैपेंड और नॉट, मतलब जो भी काम दिया है अपने एम्प्लॉय को, हम लोग ने काम दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर एम्प्लॉयज़ ने, मैनेजर ने जो भी काम दिया एम्प्लॉयर्स को, वो काम हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कैसे सॉल्व करेगा, मतलब कंट्रोलिंग स्टेप में आता है कि कैसे सॉल्व करेगा, वो भी है। अभी ये प्लान कर लिया तो हम लोग को देखने का कि वो प्लान सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यही होता है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब प्लान जो भी काम है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है वो। और फिर आता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना एक्टिविटीज़ है। आप मैनेजर है, उसने हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दे दिया, फिर उसके बीच में कोऑर्डिनेट करता है कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, डेली काम हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं। अभी कोऑर्डिनेशन आपको मतलब तो मालूम रहेगा क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन देखो, अभी सपोज़ करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 10 डिपार्टमेंट है, तो 10 के 10 डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बना के रखना है वो देखने का, वो मतलब प्रिंसिपल्स देखते हैं, प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, प्लानिंग देखता है, इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का। उसके बाद आता है 9, फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अभी ये जो प्लानिंग है वो स्टार्टिंग है, आपको मालूम है प्लानिंग स्टार्टिंग है, अभी प्लान नहीं करोगे तो अचीव कैसे होगा वो, तो ये फैसिलिटेट करता है अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अभी जैसे कि प्लानिंग आपने अगर नहीं की तो आगे का ऑर्गेनाइजिंग ये सब नहीं होगा, तो ये इसका मतलब ये होता है। और फिर आता है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया,
ये एक है ना डिसीजन मेकिंग का पार्ट समझ सकते हो आप। तो ये है ना इनोवेटिव आइडिया को क्या बोलते हैं, एकदम अच्छा प्रमोट करता है। अभी मैनेजर है उसको, वो हमेशा सोचेगा, डिसीजन करेगा, डिसीजन लेगा कि कैसे इनोवेटिव तरीके में काम कर सकते हैं, कैसे जल्दी काम ख़त्म कर सकता है। मतलब इनोवेटिव तरीके से काम करने का तरीका ढूंढना, सिंपल बोले तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हेल्प टू डू इनोवेटिव थिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंस। मतलब इनोवेटिव थिंग्स से अच्छे परफॉर्मेंस लाना। अभी जैसा कि मैं बताया, अभी अगर नॉर्मली एक एम्प्लॉय है, वो दिन में 10 चीज़ बना रहा है, कोई भी चीज़ बना रहा है, 10 चीज़ बना रहा है, और अगर उसने कुछ इनोवेटिव आइडिया बना लगा के उसने एक ही दिन में 20 प्रोडक्ट बना दिया, तो वो मतलब इनोवेटिव तरीका यूज़ किया, उसने इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट किया, मैनेजर ने भी सपोर्ट किया उसको कि हाँ तो ऐसा अच्छा करे। तो यही होता है। अभी मैं थोड़ा सा रिकैप बताता हूँ। इसका सबसे पहला वाला है हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना। अब फिर सेकंड आता है प्रोवाइड पैथ ऑफ एक्शन, मतलब जो भी अपना डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन को फॉलो करना है। ऐसा मतलब जो भी है राइट टाइम एट राइट प्लेस, मतलब सही जगह पे सही काम करना। और फिर आता है प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ और मैनेजर का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है। और फिर आता है मिनिमाइज द रिस्क कम कर देते हैं एम्प्लॉयज़ का अगर प्लानिंग है तो। और फिर प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जो भी रिसोर्सेज है उसका अच्छे से अच्छा यूज़ करना, बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है प्लानिंग, क्योंकि हम लोग को पहले से मालूम क्या क्या हो सकता है ऐसा, मतलब अल्टरनेटिव चूज़ करने में मदद करता है। और फिर आता है यूज़फुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब जो भी स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल है, अभी जैसे कि मैं बताया कि जो भी काम है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करना, और फिर जो अगर नहीं हो रहा है तो कैसे उसको सॉल्व करिए। और फिर आता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। और फिर आता है फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन, जैसे कि आप जानते होंगे कि फर्स्ट जो प्लानिंग ही है पहला वाला पॉइंट है, तो प्लानिंग अगर नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव अच्छे होने में प्रॉब्लम होगी और वो नहीं होगा वो। और फिर प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, जो भी एम्प्लॉयर्स और मैनेजर का इनोवेटिव आइडिया उसको प्रमोट करना। तो ये होगा अपने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे। तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सारे तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।